70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी है। ये डिप्रेशन, टेंशन में, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा में, किसी के आगे किसी के पीछे, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को गाली देने के लिए नहीं बना है। ये जिंदगी प्रतिपल तुम परमात्मा की संतान हो, परमानंद की संतान हो, सच्चिदानंद की संतान हो, आनंद की संतान हो। हर पल आनंदित रहने के लिए बना है। भैया तू कब हंसा था, आनंदित कर, पिछली होली के बाद मैं आज तक खुश नहीं हो पाया। ये भगवान, ये मरा हुआ आदमी है, इससे मुर्दा आदमी तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा। पिछली होली के बाद ये खुश नहीं हो पाया। एक महात्मा से पूछो कि दुखी कब हुए थे, तो बता देंगे भैया भीतर से दुखी तो हम कभी नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण की तरह भगवान श्री कृष्ण के ससुर जी का हुआ देहांत, सत्यभामा के पिता का हो गया देहांत, और सत्यभामा छाती पीट पीट के रो रही थी, हाय पिताजी बर्बाद, अब किसको पिता कहूं। भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे, नाटक चल रहा है। ये दुनिया एक धर्मशाला है, दुनिया एक स्टेज है, रंगमंच है। नाटक में जो किरदार मिला है उस किरदार को ठीक ठीक निभाइए, न ज्यादा न कम। हनुमान जी ज्यादा निभाने पे तैयार हो गए थे। एक बार कनक भूधराखार शरीरा, पहले तो उठे ही नहीं, चुप। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो तीसरी बात क्या बोली, राम काज लगी तब अवतारा। आप उस बाप के बेटे हैं। हनुमान जी चुप, बोला हमारे बहुत बाप है। बुरा लग गया। भगवान कृष्ण को जब काल यवन और जरासंध ने दौड़ाया तो भगवान भागने लगे, तो पीछे से कहा जरासंध, अरे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो बाप की इज्जत का तो ख्याल कर ले, क्या लोग कहेंगे भगोड़ा। भगवान ने कहा हमको तो आज तक यही पता नहीं चला कि बाप एक हैं कि दो। नंद कहते हैं मैं तेरा बाप हूं और वसुदेव कहते हैं मैं। क्लियर हो जाए तो मोबाइल से फोन कर देना हमको भी। अरे बोला ये बड़ा मजाकिया आदमी है भाई, बताओ इसको मैं नाराज कर रहा हूं फिर भी नाराज नहीं हो रहा, और तुमको कहे तुम्हारे बाप के बारे में तो सांप बन जाओगे तुरंत। हैं हमारे बाप, भाई किसी और का मुख है, वो क्या बोलता नहीं बोलता उससे आपका क्या लेना देना। लोग हनुमान जी को गालियां दे रहे हैं, सीता जी को क्या क्या कह रहे हैं, राम जी अपना काम कर रहे हैं। और आज तो इतने वर्षों के बाद इलाहाबाद प्रयागराज में एक ने राम जी पे मुकदमा कर दिया था कि कैसे उन्होंने सीता को छोड़ा गर्भवती हालत में। बताओ, ऐसे ही से भारतवर्ष में विद्वान। हम तो उनको पकड़ें तो उनको पहले नमन करें और उनको सम्मानित करें स्टेज पर, क्योंकि लड़ने से कोई फायदा है नहीं। दुनिया पहचाने उनको। बहुत कुछ कहा नहीं जाता, लोगों को पहचानवाया जाता है। ऐसे एक आदमी जा रहे थे, उन्होंने कहा डीओजी साहब आ गए हैं। वो भी समझा नहीं, सोचा कि कोई बढ़िया बात बोले होंगे। बाद में सोचा डीओजी कुत्ता कह दिया। जी शब्द लगते ही लोगों को थोड़ा कुछ भी जी लगा के कह दो। अब हम कह नहीं सकते, ये व्यासपीठ है, हमारे यहां विजय जी बैठे हैं, इतने अच्छे कभी किसी से आज तक लड़ते नहीं। एक बार एक को गाली दी इतने प्यार से जी लगा के कि अगला आदमी आज तक नहीं समझ पाया कि गाली दिए थे। इतना प्यार से जी लगाया था लास्ट में। तो अब बोलने की अपनी अपनी कला है। भाई किसी के कुछ कहने से आप पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है? डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। किसी भी चीज का रिएक्शन नहीं चाहिए, रिस्पॉन्ड। हर चीज को रिस्पॉन्ड करो अपने ज्ञान के आधार पर। नॉलेज, सेल्फ नॉलेज, रियल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन गूगल के टट्टू ये कुछ नहीं कर पाएंगे। गूगल को मैं बुरा नहीं कहता, बट इंफॉर्मेशन नहीं। हु एम आई,
मैं कौन हूं, कोहम ब्रह्मसूत्र, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। हे भगवान, इतने दिन से दुखी क्यों हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी। पर मरते मरते तक इसका चिंतन नहीं करते हैं, समय गंवाते रहते हैं। हनुमान जी महाराज की इतनी बेइज्जती की गई, जिसको आप बेइज्जती बोलते हो, हमारा बेइज्जती हो गया गुरुजी, बेइज्जती। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, ये गली भी ठीक है, लड़ने आएंगे तो इधर से निकल के इसको पटकेंगे, ठीक है बढ़िया। वो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और राक्षस लोग हनुमान जी बोलो अच्छा।